नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी कहते हैं। ऐसे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्या डिफिनेशन लिखेंगे आप, किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। ऐसे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं, लिखिए, लिखते रहिएगा। किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित, भगा देंगे, जान लेना, किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। क्या होगी नॉर्मलता की यूनिट, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। जो नॉर्मलता होती है उसे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। पेन रोक लीजिए, ध्यान देंगे। अगर नॉर्मलता आपको ज्ञात करनी है तो नॉर्मलता इक्वल टू फार्मूला होता है बाबू, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या अब बटे में होगा विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, यदि किसी विलियन की आपको नॉर्मलता ज्ञात करनी है तो फार्मूला होता है कि विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में होगा विलियन का आयतन लीटर में। लेकिन इतना आसानी से आपको न्यूमेरिकल नहीं देगा कि आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या भी दे दे और आयतन भी लीटर में दे दे। वो करेगा क्या कि आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या न देकर वहां पे क्या होगा, विलेय पदार्थ का भार देगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या पता नहीं होगी तो ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर फार्मूला होता है आपका, या किसी भी विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक अगर निकालना है आपको तो लेंगे विलेय का भार, विलेय का भार, और भार आपको लेना है बाबू ग्राम में, अब बटे में आपका होगा विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, क्योंकि ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर ये होता है, इसलिए हम अगर इसको इसके स्थान पे पुट करेंगे तो नॉर्मलता का एक दूसरा फार्मूला बनेगा कि नॉर्मलता इक्वल टू आपका हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार, अब भार किसमें चाहिए बाबू, ग्राम में, बटे में आपका होगा विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, गुणे में हो जाएगा आपका, चूंकि बटे में ये था तो विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और ये आपको चाहिए लीटर में। ठीक है, तो एक तो आपको नॉर्मलता जब आपकी ग्राम तुल्यांकों की संख्या न दिया हो तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, और दूसरा अगर ग्राम तुल्यांकों की संख्या दिया होगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, या फिर ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करके अगर ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल भी लेते हैं तो फिर भी हम इस क्या करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। अब अल्फाबेट में यदि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो नॉर्मलता को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एम से, किससे, विलेय का भार कर रहा है, भार के लिए क्या होता है बाबू, डब्ल्यू,
विलेय के लिए क्या होता है V, बटे में क्या होगा तुल्यांकी भार के लिए होता है E, विलेय है तो V, आयतन के लिए होता है V और बिलियन के लिए होता है T। ये चाहिए आपको लीटर में, ये चाहिए आपको ग्राम में। इस वाले फार्मूले को हम कहते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म, इसे आप क्या कर सकते हैं तैयार कर सकते हो। जैसे एक तो आपको बिलियन का यहाँ पे आयतन दिया हुआ है, देख रहे हो 250 ml और लीटर किसके यूनिट होते हैं आयतन के, ये क्या दे रहा है बिलियन का आयतन दे रहा है। दूसरा ये विलेय ग्राम और क्या होता है किलोग्राम या मिलीग्राम क्या होता है वेट होती है, यानी विलेय पदार्थ को भार दिया गया जो इसमें घोला गया है। तो एक तो आपको डब्ल्यू भी दिया है, एक आपका VT दिया है, आपका क्या नहीं है, क्योंकि अगर हमको n निकालना है तो इन तीनों की वैल्यू आनी चाहिए, तीनों की वैल्यू आनी चाहिए। अगर डब्ल्यू भी निकालना होता तो हमको इन तीनों की वैल्यू आनी चाहिए, समझ आ रहा है। तो चूंकि अगर कह रहा है ईबी नहीं दिया है तो ईबी के जगह पे आपको नाम दिया है NaOH, या तो आपको सूत्र लिख कर देगा, या इसी के लिए कहेगा कास्टिक सोडा, या इसी को कहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों का आएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, जब नाम देगा तो NaOH होता है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो जो दिया है हम पहले लिखेंगे WB बराबर कितना दिया है 40 ग्राम, VT कितना दिया है बाबू 250 ml, लेना किसमें है बाबू लीटर में। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1000 से भाग दे देते हैं, 10 से 10 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौको 1 बटा में क्या आ जाएगा 4 लीटर, ठीक है। अब आपको ईबी चाहिए तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार जब चाहिए तो आपका NaOH का तुल्यांकी भार चाहिए। NaOH क्या है अणु है, क्या है अणु है, तो फार्मूला क्या होता है अणु भार बटे में n, यही होता है ना, या यम अपान में n। अब n क्या है तो अम्ल होगी, तो अम्ल की क्या होगी अम्ल की क्षारीयता देखेंगे, क्योंकि OH है तो ये क्षार है, तो क्षार है तो क्षार की हम क्या देखेंगे अम्लीयता देखेंगे। और क्षार की अम्लीयता में हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जितना उसके साथ क्षार के द्वारा जितना OH माइनस आयन क्या की जाती है विस्थापित की जाती है, वही उसकी क्या होती है अम्लीयता होती है। इसमें कितना OH दिख रहा है 1, यानी NaOH कितना OH निकालेगा 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब अणु भार निकालना है तो सोडियम का एक परमाणु का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और H का होता है 1, क्योंकि एक OH निकालेगा इसलिए n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। 23, 16, 39 और 1 बटे में 1 बराबर 40 हो गया। अब आप फार्मूला लगाएंगे n इक्वल टू क्या होता है WB अपान में EB इनटू होता है VT। WB कितना दिया है 40, EB भी निकाल लीजिए 40, और VT है तुम्हारा 1 बटा में 4 चला जाता है, ऊपर जाके गुणा कर देगा 40 से कम 40, 40 से कम 40, 1 से 4 में गुणा करोगे तो 4 होगा, और 1 से भाग दोगे तो भी 4 होगा, तो n इक्वल टू आ जाएगा 4। और यूनिट देखिए क्या होता है ग्राम तुल्यांक प्रति, तो लिखेंगे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। मान लो एक और क्वेश्चन देख लो, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का भार दिया हुआ कितना 98 ग्राम, बिलियन का आयतन कितना दे दिया बाबू 500 ml, WB आपका कितना है 98 ग्राम, VT कितना है बाबू 500 ml, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 1000 से भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 1 बटा में क्या आ जाएगा 2 लीटर। अब आपको क्या चाहिए ईबी चाहिए, तुल्यांकी भार चाहिए किसका H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है H2SO4, H2SO4 यहाँ लिख लीजिए ताकि आपको अणु भार निकालने में कोई समस्या ना हो। अब देखिए एक H का परमाणु भार 1 होता है तो 2 का हो जाएगा 2, सल्फर 1 है तो कितना आ जाएगा 32 और 16 चौको। अब चूंकि अम्ल है तो अम्ल क्या करते हैं H प्लस आयन देते हैं, ये टूटता है तो किसमें टूटता है 2H प्लस प्लस SO4 पे 2 माइनस में कितना H निकालेगा 2, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो n की वैल्यू आप स्थान पे क्या रख देंगे 2, इसको ऐड करके 64 32 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 98 होगा, 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है 49। अब आप फार्मूला लगा देंगे n इक्वल टू क्या होता है WB अपान में EB, बोलना चाहिए बोलेंगे तो याद हो जाएगा VT। WB की वैल्यू कितना है बाबू, EB कितना लाए 49, गुणे में क्या है 1 बटा में 2, 2 कहाँ जाएगा, अभी देखो 2 से भाग दिए तो इतना आया है ना, यानी 49 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 2 से, 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगी तो n इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2, एक नीचे रहेगा लेकिन भाग देने में मान में कोई परिवर्तन क्या हो जाएगा 4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई WB की, कितना है 58.5 ग्राम, VT कितना दिया बाबू 500
ml। अगर ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 1/2 लीटर। ईबी निकालना है, और ईबी निकालना किसका है बाबू, NaCl का। Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। M/N होता है ना फार्मूला, निकालिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की, यह 23 धन 35.5 बटे में n के, देखो ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो n की वैल्यू कितनी होगी 1, ये टोटल हो जाएगा 58.5। अब बटे में क्या आ जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा 58, तो तुल्यांकी भार क्या हो जाएगी 58.5 हो जाएगी। अब फार्मूला n इक्वल टू क्या होता है, WB अपान में EB इनटू होता है BT। WB है 58.5 बटे में हो जाएगा 58.5, अब गुणे में हो जाएगा आपका 1 बटा में 2, ऊपर चला जाएगा 58.5 से 58.5 एक बार में कट जाएगा, 2 से 1 में अगर गुणा करोगे तो 2 1 कम 2 होगा, 1 से भाग देंगे तो 2 ही होगा, तो 2 तुल्यांक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति